जय माता दी फ्रेंड्स। आप सभी का मेरे चैनल आदि योगी महादेव में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, 30 मार्च 2025 से चैत्र नवरात्रों की शुरुआत हो रही है और ऐसे में हमारे अंदर एक उमंग और उत्साह बना रहता है और हम ये चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करके, ध्यान साधना करके माँ को प्रसन्न करें। बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो हर साल नवरात्रों में माता की चौकी लगाते हैं, कलश की स्थापना करते हैं, जौ बोते हैं और अखंड जोत जलाते हैं। लेकिन कुछ भक्त ऐसे हैं जिन्होंने कभी अखंड ज्योति नहीं जलाई है और जो जलाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो मैंने बनाई है कि वो जान सके कि अखंड ज्योत को जलाने के कौन कौन से नियम हैं जो आपको ज़रूर फॉलो करने चाहिए। कौन सी वो भ्रांतियाँ हैं अखंड ज्योति को लेकर जो आपके मन में किसी भी तरह का डर या संशय पैदा करते हैं। तो अखंड ज्योत से जुड़ी सभी जानकारी आज की इस वीडियो में दी जाएगी। अखंड ज्योत को जलाने के लिए घी का प्रयोग करें या तेल का, बाती किसकी लें, गलती से बाती अगर बुझ जाए तो क्या करें। अखंड ज्योत को फ्रेंड्स बहुत सारे लोग किसी न किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए भी जलाते हैं। अखंड ज्योत को नवरात्रों की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक जलाया जाता है। इसके साथ ही कुछ लोग सिर्फ घर की नकारात्मक ऊर्जा को शांत करने के लिए इस ज्योत को जलाते हैं और कुछ लोग सिर्फ माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए इस ज्योत को जलाते हैं। अखंड ज्योत जलाने के लिए जो बाती आप बनाएंगे वो आप कपास से भी बना सकते हैं या फिर आप कलावे से भी बना सकते हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि बाती को किस तरह से तैयार किया गया है और इस तरह की वीडियोस बहुत मिल जाएंगी यूट्यूब पर जिसमें ये बताया जाता है कि बाती किस प्रकार से तैयार की जाती है। बाती बहुत ज़्यादा छोटी या बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। अखंड ज्योत जलाते समय निम्न मंत्र का जाप आपको जरूर करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है: करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। ये मंत्र बोलते हुए आपको दीप प्रज्वलित करना है। अब बारी आती है कि दीपक को आप किस दिशा में रखेंगे। बीच में माता रानी की मूर्ति को विराजित करने के बाद में माता की बाईं तरफ हमने कलश की स्थापना की है और दाईं तरफ हम अखंड दीप को जलाएंगे। अगर आप ऐसा दीप प्रज्वलित कर रहे हैं जो मिट्टी का दिया है और इसमें बाती बाहर की तरफ निकली हुई है, उस समय आपको ध्यान रखना है कि बाती का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, दक्षिण या पश्चिम दिशा की तरफ ना रहे। आजकल यूँ तो फ्रेंड्स मार्केट में अखंड दीपक आसानी से मिल जाते हैं, तरह तरह के अखंड दिए मिल रहे हैं जिसमें आप बड़ी सुविधा के साथ अखंड ज्योत जला सकते हैं और बाती बुझने का डर भी नहीं रहता। कुछ ऐसे दिए भी आ रहे हैं जिसमें हमें बाती ठीक करते समय किसी चिमटी या पिन से बाती को खींचने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक अ, उसमें एक डंडी रहती है, उसको घुमाना है और आपकी बाती ऊपर हो जाएगी, फिर आप आराम से उसको ठीक कर सकते हैं। इसके साथ ही दूसरा नियम है जो आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि जब भी आप अखंड दीप जलाएं तो दीप प्रज्वलित करने से पहले ही सबसे पहले तो आप दीपक को रोली से टीका कीजिए, चावल और फूल वगैरह अर्पित कीजिए और दीप जहाँ जला रहे हैं उस जगह पर पहले थोड़े से अक्षत यानी चावल आपको ज़रूर रखने हैं। डायरेक्ट आपको दीपक नहीं जलाना है, दीपक के नीचे हम थोड़े से चावल ज़रूर रखेंगे और चावल खंडित नहीं होने चाहिए। इस चीज़ का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। दीप जलाते समय दूसरा नियम है कि जब भी आप अखंड दीप घर में जलाएंगे तब आप उस दिए को घर में ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते हैं। अगर आपने माता की चौकी लगाई है, अखंड ज्योत आपने जलाई है, तो घर में किसी न किसी सदस्य का रहना बहुत ज़रूरी है, घर को खाली छोड़कर नहीं जाते हैं। यदि ऐसा कर पाना आपके लिए संभव नहीं है तो फिर आप अखंड ज्योत मत जलाइए। अखंड ज्योत जलाते समय दूसरा सबसे ध्यान रखने वाली बात होती है कि अखंड ज्योत में बार बार हमें घी भी भरना होता है, साथ ही हमें हर दूसरे तीसरे दिन बाती को ठीक भी करना होता है। बाती ठीक करते समय अक्सर दिया बुझने का डर रहता है, तो जब भी बाती ठीक करें तो बाती को ठीक करने से पहले एक दिया पहले ही जलाकर रखेंगे और इस दिए को हम अखंड ज्योत से जलाएंगे। उसके बाद आप अखंड ज्योत को ठीक कर सकते हैं। अखंड ज्योत की बाती के ऊपर लगी हुई ऊपर जो काला पार्ट रहता है वो आप निकाल दीजिए। ऐसा करते समय यदि अखंड ज्योत बुझ भी जाती है तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि आपने पहले ही दिया जलाकर रखा हुआ है। अब उसी जले हुए दीपक से आपको फिर दोबारा से वो बाती जला देनी है। ये तीसरा है नियम जो आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अखंड ज्योत जलाते समय फ्रेंड्स कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि इन नवरात्रों में 9 दिन तक दिया जलते रहना चाहिए, शांत नहीं होना चाहिए। किसी भी कारण से यदि दिया बुझ जाता है तो ऐसा लोग मानते हैं
कि एक संकेत है कि परिवार पर कोई ना कोई संकट आने वाला है। लेकिन ये बात फ्रेंड्स हमेशा लागू नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है जीवन में कुछ परिस्थितियाँ आ जाती हैं जो कठिन होती है हमारे लिए, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। इसलिए कभी दिया बुझ भी जाए तो मन में किसी भी तरह की नकारात्मक विचार मत लाइए। माता रानी से क्षमा प्रार्थना कीजिए कि हे माँ, अगर हमसे अनजाने में कोई भूल हो गई है तो हमें क्षमा करें और हमारे ऊपर आने वाले संकट को आप दूर करें। माँ बहुत दयालु है, आपके सभी संकटों को दूर करेगी। अखंड जोत जलाते समय देशी घी का प्रयोग करें या तिल के तेल का। आप दोनों ही चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। यूँ तो आज के समय में शुद्ध गाय का देशी घी मिल पाना बहुत मुश्किल है, पर जो भी देशी घी आपको मिले कोशिश कीजिए कहीं से भी आपको शुद्ध घी मिल जाए तो शुद्ध देशी घी का दीप आप प्रज्वलित कीजिए। देशी घी का दीप जलाने से आपके घर में धन्य धान्य की कोई कमी नहीं रहती है, तो माँ आपके आर्थिक संकट को दूर करती हैं। तिल के तेल का दीपक जलाने से आपके परिवार पर आई हुई कोई भी विपदा दूर होती है। घर में किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी है तो वो भी शांत हो जाती है इस दीप को प्रज्वलित करने से। तो यदि आपके घर में आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा क्लेश का माहौल रहता है, घर में सुख शांति नहीं है या आपकी कोई विशेष मनोकामना है, तो आप अखंड दीप ज़रूर जलाइए। बस इन कुछ नियमों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। दीप यदि आप प्रज्वलित कर रहे हैं तो फ्रेंड्स, जहाँ आपने माता की चौकी लगाई है उस स्थान को आपको खाली नहीं छोड़ना है, वहाँ पर आपको ज़रूर सोना है। अगर आप 9 दिन की साधना कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए आप ही वहाँ पर सोइए। ऐसा इसलिए भी ज़रूरी है कि रात में उठकर आप देख सकें कि बातें ठीक है या नहीं। कई बार हम छोटा दीपक लेकर आते हैं तो बार-बार घी भरना पड़ता है, तो ध्यान भी रखना पड़ता है कि दिए में घी है या नहीं। तो थोड़े नियम हैं, दीपक को जलाते समय सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं कुछ। इसके अतिरिक्त और अन्य कोई समस्या नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैंने कोशिश की है आज की इस वीडियो में आपको अखंड ज्योति से जुड़ी हुई अधिक से अधिक जानकारी प्रदान करने की। मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी फ्रेंड्स यदि आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनके मन में अखंड ज्योत से जुड़े यदि कुछ भी सवाल हैं तो वो क्लियर हो जाएं। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपको आने वाले सभी व्रत त्योहारों से रिलेटेड जानकारी दी जाती है। मेरी कोशिश रहती है कि हमेशा आपके साथ छोटी से छोटी बातें मैं शेयर करूं, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक पहुंचाऊं। तो आप भी मेरी सहायता कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करके इस जानकारी को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में। आप सब ने इस वीडियो को पूरा देखा फ्रेंड्स, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माँ भगवती की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। जय माता दी फ्रेंड्स, आप सबके लिए ये नवरात्रि बहुत शुभ हो। माँ की कृपा आप सब पर बनी रहे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।